बच्चों, आज हम लोग 10वीं की लोक भारती की किताब में से जो पहली इकाई है उसमें से 8वां पाठ गज़ल, जिसे माणिक वर्मा जी ने लिखा है, उसका अभ्यास करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? जो पहली इकाई है उसमें से 8वां पाठ गज़ल, जिसे माणिक वर्मा जी ने लिखा है, उसका अभ्यास करेंगे। तो यह जो गज़ल पद्य हमें दिया गया है, यह माणिक वर्मा जी की मेरी इबादत है इस किताब में से लिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम माणिक वर्मा जी का परिचय देखेंगे। माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं और आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। माणिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के माली को जवाब दो आदि कई सारी कृतियाँ माणिक वर्मा जी ने रची है। बच्चों, यह जो प्रस्तुत गज़ल हमें दी गई है, इसका विषय क्या है, इस बारे में अब हम देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल के जो अधिकांश शेर हैं, उनमें माणिक वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसकी प्रेरणा दी है। गज़लकार ने इस गज़ल से संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अत्यंत आवश्यक है। तो इतना सुंदर संदेश लेकर यह गज़ल माणिक वर्मा जी ने हमारे सामने रखी है। तो चलो पहले हम इस गज़ल का प्रकट वाचन करते हैं। कवि कहते हैं, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईने बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। चलो बच्चों, अब हम लोग इस गज़ल में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, उनका अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है स्वर्णिम, जिसका अर्थ है सुनहरा। शक्ल अर्थात चेहरा, गर्द यानी कि धूल, और धुंध का अर्थ है धुआं या कोहरा। जो कोहरा अर्थात ठंड के दिनों में सुबह जो पूरे वातावरण में कोहरा छाया रहता है, उसे धुंध कहा जाता है। अब हम लोग दो दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। पहले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं,
आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि किसी भी अट्टलिका के चमकते शिखरों को सभी देखते हैं, अर्थात पर्वत का जो चमकता शिखर होता है वह सभी को आकर्षित करता है। उनकी शान की सभी प्रशंसा करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, अर्थात हर कोई शिखर की ऊंचाई तक का सम्मान पाना चाहता है। परंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन रहे हैं या ये शिखर बन सके हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो नींव की ईंटें हैं वे कैसी है? गुमनामी के अंधकार में रह रही है, अर्थात नींव की ईंटें चुपचाप बैठी हुई है। तो इन शिखरों का अस्तित्व यदि नींव की ईंटें चुपचाप न बैठती तो उतना होता क्या? नहीं। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यही कवि कहना चाहते हैं। जब भी हम कोई मंजिल देखते हैं, कोई इमारत देखते हैं तो सबसे पहले मनुष्य की नज़र शिखर पर जाती है, लेकिन उस शिखर को बनाने वाली नींव को हम भूल जाते हैं। इसीलिए कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि शिखर बनने के बजाय आपको क्या बनना चाहिए? अच्छे कर्मों के कारण या अच्छे कर्मों के साथ आपको नींव बनना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अर्थात कवि कहते हैं यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात आंधी के कारण चारों तरफ हमें सिर्फ धूल दिखाई देती है। इसी तरह से आपके द्वारा किए गए जो अच्छे काम हैं उन कामों का प्रभाव और उन कामों की चर्चा चारों तरफ होनी चाहिए। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ भी जाना चाहते हो तो कैसे बैठो? मील के पत्थर के समान बैठो। मील का पत्थर जिस तरह से हर पथिक को अपनी मंजिल तक बढ़ाने का काम करता है या अपनी मंजिल तक बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी हमें दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए। अर्थात इन पंक्तियों में कहते हैं, कवि कहते हैं कि यदि आपको चमकना है तो बादलों की तरह या धूल की तरह चमको, और यदि कहीं रुकना है तो मील के पत्थरों की तरह एक जगह पर रुक जाओ। आगे कवि कहते हैं सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए जो काम है वे सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा यह जीवन जो हमें मिला है यह श्रेष्ठ मानव जीवन है, और इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो मानवता के दायरे से
बाहर हो, अर्थात हमें अमानवीय कृत्य नहीं करने चाहिए। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जान सके। इस तरह से कवि यहाँ कहते हैं कि अच्छा दिखने या अच्छा पहनने की बजाय आपके कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण आप समाज में जाने जाने चाहिए। आगे कवि कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। अर्थात मनुष्य के जीवन में कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाती है। हर मनुष्य के जीवन में कठिन प्रसंग कभी न कभी आते ही हैं। तो ऐसे समय में हमें विचलित नहीं होना है। अपना ध्येय हमें कभी भी नहीं भूलना है। बिना टूटे, बिना बिखेरे हर परिस्थिति का हमें डटकर सामना करना है। तभी हम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह कब संभव हो सकता है? तो जब हम हर मनुष्य के दुख, तकलीफ को अपनी खुद की समझकर उसे महसूस करेंगे। जिस तरह से मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। इस तरह से हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। अर्थात दुखी मनुष्यों के प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए। यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं। आगे माणिक वर्मा जी कहते हैं, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी हमारा बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इसके लिए कवि ने सुंदर उदाहरण दिया है। जिस तरह से घने अंधकार में एक चमकता हुआ छोटा सा जुगनू हमें निराशा से बाहर निकालता है और आशा की किरण दिखाता है, उसी तरह से हमें जब निराशा लगे, हताश लगे, तब हमें उस अंधकार रूपी साम्राज्य से बाहर आने के लिए कोई न कोई आशा की किरण जरूर जगानी चाहिए। आगे कवि कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। अर्थात मनुष्य यह समाज प्रिय प्राणी है और सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं का, उन बंधनों का, उन नियमों का हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, तुम्हारा सम्मान करेगी। आगे कवि कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली,
तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि कोई कली जो कोमल है और वह कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, क्योंकि कली जानती है कि जब भी वह खिलेगी तो खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आ जाएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, इसलिए वह कली क्या करती है? खिलने से डरती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके मन में जो डर है, खिलने का डर और तितली का डर, उस डर को दूर करने के लिए उसकी मदद करो। अंत में कवि कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह सारा संसार मनुष्यों का सागर है। भीड़ में कुछ जाने कुछ अनजाने अनगिनत चेहरे मुझे चारों तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम अर्थात भगवान ही नजर आए, क्योंकि भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा है, तो वह सर्वव्यापक है। और इसीलिए कवि चाहते हैं कि वह जहाँ भी देखे या जिस मनुष्य की ओर भी देखे, उस मनुष्य में उसे भगवान अर्थात ईश्वर नजर आए। इस तरह से प्रस्तुत गज़ल में माणिक वर्मा जी ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है और कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप यह कैसा है? अस्थाई है। सुंदरता हमारे विचारों में और हमारे कर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर यह गज़ल समाप्त हुई। तो बच्चों, आपके लिए गृह कार्य के लिए प्रश्न है कि सबसे पहले आपको माणिक वर्मा जी का परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखने हैं तथा प्रस्तुत पद्य का जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय को लिखकर नए शब्दों का अर्थ लिखना है और सबसे अंत में आपको इस पद्य का भावार्थ अर्थात जो अर्थ आपको समझ में आया है उस अर्थ को अपने शब्दों में आपको लिखना है। धन्यवाद।